अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। वाक़या कुछ यूँ पेश आता है कि अपोजिशन लीडर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ एयरपोर्ट पहुंचते हैं, टिकट कंफर्म है, फ़्लाइट रवानगी से कबल एयरपोर्ट इंतज़ामिया उन्हें रोक लेती है। मालूम होता है कि उनका नाम ब्लैक लिस्ट में शामिल है। उसके बाद शहबाज शरीफ घर रवाना हो जाते हैं। सब जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जहाँ पर ये मामला ज़ेर बहस आया, वहाँ पर उन्हें 8 हफ्तों की इजाज़त दी गई है बैरून मुल्क जाकर अपना इलाज मुआवजा कराने की। लेकिन यहाँ पर जो ब्लैक लिस्ट में नाम डाला गया है ये हुकूमत की तरफ से डाला गया और उसके बाद फिर ये नाम सिर्फ ब्लैक लिस्ट में महदूद नहीं रहा, ये ECL में भी डाल दिया गया। और वफाकी वज़ीर जो हैं शेख रशीद अहमद साहब, वो ये कहते नज़र आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमें खदशा है, चूँकि शहबाज शरीफ गारंटी दे चुके हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी के तौर पर वो मौजूद हैं, तो अगर वो भी बाहर चले गए तो शायद वो भी बाहर से वापस ना आए, ये खदशा है। और शहबाज शरीफ के ऑलरेडी 5 फैमिली मेम्बर्स लंदन में क़याम पजीर हैं। दूसरी जानिब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी भी नामुमकिन सी नज़र आती है। हुकूमत ये बात मान चुकी है कि शायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वापस लाने में हुकूमत जो कोशिशें कर रही है वो बेसूद साबित हो रही हैं, हो चुकी हैं। और ये डर भी है कि शहबाज शरीफ चले गए तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ के साथी सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाका नबासी ये कहते हैं कि 15 महीने नैब में केस चला, 3 साल से केसेस चल रहे हैं, शहबाज शरीफ पर 1 रुपए की भी करप्शन साबित नहीं हुई, उल्टा हुकूमत की करप्शन के केसेस निकल रहे हैं। तो फिर शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का क्या जवाब बनता है? आम आदमी क्या समझता है कि अगर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ बाहर जा सकते हैं, शहबाज शरीफ को भी जाना चाहिए या फिर नहीं? और अगर शहबाज शरीफ बाहर जाते हैं तो क्या वो वापस आएंगे या फिर नहीं? और क्या मुस्लिम लीग नून की सियासत बेहतर हो जाएगी या मनफी असरात पड़ेंगे? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। और फिर जो अदालत का फैसला है उसके खिलाफ हुकूमत भी अपील में चली गई है, तो अदालत का फैसला वर्सेस अदालत का फैसला एक बड़ा सवालिया निशान है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। हमारी बातें सीधी सीधी होती हैं। ये चोर है, वो कौन सा ईमानदार है, ये हमें बता दे, बस इतना ही। वहाँ पे सवाल नहीं है। बुजुर्गों की तनख्वाह कहाँ है, महंगाई कितनी है? ये शहबाज शरीफ को बाहर भेजना चाहिए और जाना चाहिए ना। बीमार इधर क्या ये ईमानदार है? इतना बता दें, ये ईमानदार है? कौन सा लीडर ईमानदार है? सब खाने वाले हैं, मगर ये तरीकाकार तो नहीं है। 8 से 8 लाख तनख्वाह ला रहा है, बोल रहा हमारी कमी है। ये हम 700-800 ले रहे हैं, हमारी कहाँ पूरी पड़ेगी? तो आप नहीं समझते उन्होंने अगर इतना इलाज का मसला है तो यहाँ कोई अस्पताल तो बनाते कम अज कम अच्छा सा? तो बनाएगा कौन? सब तो एक ही कैटेगरी की हैं। अच्छा। जिनको बातें करते हैं असेंबली में, रात को एक साथ बैठ के, हाँ जी कैसे हैं, अच्छी की कोई बात बेहतर है। नहीं है। सब कुछ आप देख आपके रहे हैं। नजदीक शहबाज शरीफ को बाहर भेजना जाना चाहिए? चाहिए, इलाज के लिए जाना चाहिए। नहीं आते हैं, नहीं आने दो, बंद कर दो। अच्छा, हुकूमत अपना काम करे, उनके पीछे ना पड़े। हाँ जी, ये सिर्फ दुनिया को गुमराह के तरफ ले जा रहे हैं। खाने पीने वाले सारे हैं। तो वो जो चोरियां हुई हैं, जो खजाने पे लूट मार ये हुई कौन सा है। ईमानदार है? ये भी जब आए चीफ जस्टिस साहब कहाँ गए? इतना पैसा दे तो डैम बनेगा, डैम का मोटा मिसाल है। सबसे बड़े चोर हैं, एक ही है। तो ये जो इसका मतलब है तो हुकूमत और अपोजिशन जाने पे सियासत कर रही है। एक ही है, एक ही है। एक ही है। तो बेवकूफ किसको बनाया जा रहा है? अवाम पागल हम लोग हैं जो इनके पीछे संदुकड़ी में वोट डालते हैं। अब मेरे को खाना मिल गया, मैं 20 को साथ ले लूँगा। आ जाओ भाई, तुम्हारे मंसूबे, तुम्हारी गली बना दूंगा, मकान बना दूंगा। मैं और 10 को पकड़ लूँगा, साथ चलाऊँगा। मैं तो अपना घर भर लिया ना। ये गरीबों का कहाँ गए? ये तो मर गए ना। ये सब इसकी पार्टी में। यानी अवाम बेवकूफ बन रही है। अवाम पागल, हम लोग ही पागल हैं। शहबाज शरीफ को बाहर जाना चाहिए। शहबाज शरीफ नहीं आएगा। ऊपर कर ले मास्क। शहबाज शरीफ नहीं आएंगे। दी एंड है ये। नहीं, बड़ी बड़ी कौन सी चीजें बड़ी? अवाम की वजह से चेंज होती कौन है। सी? तब्दीलियां अवाम की अमेरिका वजह में से क्या आती हैं। चेंजिंग आ गई? अमेरिका में, इसराइल में कहाँ आ गई चेंजिंग? कहीं नहीं आती। मिस्र के अंदर मर्सी की हुकूमत ख़त्म करी, जनरल सीसी आ गया। पूरे वर्ल्ड के अंदर जिसके पास पैसा होता है वही काम करता है। आपके चैनल में वही खबर चलनी है जिसको ऑर्डर होगा। जो ऑर्डर ही नहीं होगा, खबर कहाँ से चलेगी? मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब अभी तक वापस नहीं आए, उनको भी 8 हफ्ते की छुट्टी मिली थी। मेरी बहन, ये एक फजूल क्वेश्चन है, आप टाइम वेस्ट कर रही हैं। इतने वोटर हैं शहबाज शरीफ के चाहने वाले, नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, ये फजूल काम कर रहे हैं। आप जनाब मुझे बताएं कि क्या शहबाज शरीफ साहब को बाहर भेजना चाहिए, जाना चाहिए? वजह क्या है? क्या किया उसने? तरक्की किया उसने मुल्क में इतनी। अच्छा, लोगों को जहाँ
खाना जीना उन्होंने बताया लोगों को, रोड बनाया, मोटरवे बनाई है उन्होंने, ताजर बड़े खुश थे। एक अस्पताल ऐसा नहीं बनाया जहाँ पर अपना इलाज बहुत करा अस्पताल बनाया है, इलाज वो ठीक है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, वो कर सकते हैं इलाज। इधर भी मीर तो अमीर आदमी कहता है मैं अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराऊँ अपना, गरीब ही जाता है ना गरीब हॉस्पिटल में, गरीब के पास पैसा आ जाता है वो भी चला जाता है। तो हुकूमत ठीक कर रही है उनको ना भेज के, गलत कर रही है? हुकूमत गलत कर रही है, गलत कर रही गलत कर है। रही तो है। हुकूमत भेज देगी, वो वापस नहीं आएंगे, फिर नुकसान किसका होगा? हाई कोर्ट ने उनको जाने की इजाज़त दी है ना, इधर से हिसाब लगा ले आप, उसके साथ सियासी कर रहे हैं। भाई वो गारंटर है ना, उन्होंने गारंटी दी हुई है, गारंटी अपने भाई की गारंटी उन्होंने दी हुई है, अगर वो भी चले गए। गारंटी दी आपने है ना, किसी से बाकी चीज़ पूरा खरीदी हो? खानदान इधर ही है उनका, बाकी पूरा खानदान इधर ही है उनका, कोई इधर नहीं है, मरियम सब नवाज इधर ही इधर है, है, हमजा सब शहबाज इधर ही है। उनके दामाद वहाँ पर है, बेटी वहाँ पर है। इसकी हुकूमत जाएगी ना, इसकी भी ऐसी बारी आएगी। अच्छा, हाँ, इसकी भी आएगी, ऐसी आएगी। तो फिर इंतकामी सियासत इनसे चलती ज्यादा रहेगी। बुरी आएगी इनकी। तो आपके नजदीक यानी इंतकाम ही चलता रहेगा, आवाम का कुछ नहीं होगा? इंतकाम की सियासत इसने शुरू की है, किसने? पीटीआई ने। तो वो तो कहते हैं केसेस पुराने बने हुए हैं। इंतकाम की सियासत इसने शुरू की है। वो तो कह रहे हैं ये हमारे नया से केसेस मेरी मैंने बात नहीं सुनो। बनाई, तो पुराने बने मेरी हुए हैं बात भाई। सुनो, हमारे से ज्यादा आप लोगों को पता होता है मीडिया को, ये मीडिया ने लोगों को सिखाया है जीना। तो मैं मीडिया की मीडिया ने बताया सच बोलो, ये मीडिया ने हमें बताया है, मीडिया पे आके बोलो, बोलना चाहिए, हाँ, बोलना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं, कारोबार तबाह हो गए हैं, कारोबार है नहीं। शहबाज शरीफ के यहाँ रहने से 500 रुपए कारोबार- किलो मुर्गी हो गई है, क्या खाएगा गरीब आदमी? जुल्म नहीं, 500 रुपए किलो कभी सोचा नहीं था, नहीं वो तो आपको देखिए 50 से 60 रुपए किलो मैं लाता रहूँ बकरे का गोश्त। वजीर आजम ने तो आपको शुरू में ही कह दिया था मुर्गियाँ पाल लें, आपने नहीं पाली, एक अलग बात है ना। मुर्गी पालते रहे, बस बच्चों को यही खिलाते रहे, कपड़े कुपड़े बच्चे नंगे फिर है ना, कपड़े बच्चों को ना बना कर, जुती ना बना, कारोबार ना करें, सारे लोग खाने के लिए जगह ना बनाए बच्चों के लिए, मुर्गी तो पालते मुझे ये रहे, बताया कि अगर शहबाज घबराना शरीफ- नहीं, घबराना नहीं। तो ठीक है, शहबाज शरीफ के रहने से ठीक हो जाएंगी चीजें, नवाज शरीफ के रहने से ठीक हो जाएंगी, हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये महंगाई खत्म हो जाएगी। क्या देख लो, वो भी कह रहे हैं नवाज शरीफ था, सुकून था, महंगाई का तो इसने कमाल कर दिया। ये 8 रुपए का नान था, ये नान 8 रुपए का था, अब 15 रुपए का हो गया, डबल रेट हो गया। मैं तो भाई आपकी बात पहुंच जा रही है, आप सच बोल रहे हैं तो वो पहुंच रहे मैं हैं। ये कहना चाहूँगा कि हमारे वजीर आज़म को नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के अलावा कोई काम नहीं है, अच्छा, और जो 100 मसले हैं उस पर उसका ध्यान नहीं है। नहीं, वो उन्होंने- सिर्फ वो अपनी अना की खातर, अपनी वो जो उसने जिद पकड़ी हुई ऊपर कर ले है, मास्क जो का। उसने जिद पकड़ी हुई है, मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं ये करूँगा भाई उसको छोड़ दो, कोई और काम कर लो, अपनी कोई टीम बनाए, मेरी बात सुनो, कोई 10 बंदों की टीम बनाए जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का केस तो हैंडल ये करे। टीम काम नहीं कर रही है, उनकी इतनी अच्छी टीम लोग मुझे कहते नहीं हैं। पता, अगर उनकी टीम काम कर रही हो तो खुद वो हर जगह पे जहाँ भी जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, वहाँ की बात करने की बजाय वो नवाज शरीफ की बात करते हैं, वो कहीं काम नहीं तो कर- आप नहीं समझते मेरी बात जहांगीर तरीन के मामले में जो वजीर आजम ने जिस मेरी- तरीके से काम लिया है, एनआरओ नहीं दिया, वो दिख रहा है आपको, एनआरओ नहीं दिया। मेरी बात सुने, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे 100 मसले हैं, गुर्बत का मसला, महंगाई का मसला, इतने मसले हैं। वज़ीर आज़म को चाहिए था कि ये हमारा सुख का सांस देता हमें, ताकि आने वाले 10 सालों में हम इसको ही वज़ीर आज़म आप सवाल का जवाब देंगे शहबाज शरीफ को जाना चाहिए, वो वापस क्यों आएगा। जाना चाहिए? क्यों हर बंदा जा सकता है? नहीं, क्या वजह क्या है? नवाज शरीफ साहब गए, नवाज शरीफ साहब 8 हफ्ते के लिए आ गए, जाएंगे, वो भी कब आ जाएंगे? बस टाइम 8 लगेगा, हफ्तों आ को भी गुजरे हुए आएंगे, साथ आएंगे, में 6 साल होने वाले हैं। नवाज शरीफ को भी इन्होंने भेजा, इनकी मर्जी थी वो गया है, तो वो जितना मर्जी होती ना बिस्तर जाता। वर्क पे पहुंच गए थे ना। इन्होंने ना इन्होंने अपनी तो जान इसका मतलब छुड़ाई है है, शहबाज शरीफ को भी यही भेज रहे हैं। इन्होंने अपनी जान छुड़ाई है, उससे डरते थे ये। नहीं, तो शहबाज शरीफ को भी यही भेज रहे हैं। शेर सिंह ने बोला इसको निकालो भाई, स्कूल से 5 साल निकालो, शेर सिंह के बयान थे ये। तो शेख रशीद साहब तो ये भी कह रहे हैं कि वो नहीं आ सके तो फिर ये भी नहीं आए। मैं शेख शरीफ को इस काबिल नहीं समझता कि मैं उसके बारे में कोई बात करूं, कि वो किसी टीम का हिस्सा नहीं है। अच्छा। वो पैसे का हिस्सा, जो उसको पैसा देगा, मेरे पास पैसा है, मैं उसको अपनी तरफ बुला लूंगा। शेख शरीफ पे तो मैं उस पर बारे में बात नहीं करता। ठीक है, मैं और लोगों से पूछती हूँ कि क्या। अस्सलाम वालेकुम। शहबाज शरीफ को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना बाहर। चाहिए। वजह क्या है जाने का? ये 5 साल कैसे पूरे करेंगे? अच्छा, ये शहबाज शरीफ 5 साल पूरे नहीं करने दे रहे। हाँ जी, ये जाएंगे तो 5 साल पूरे होंगे शहबाज ना। शरीफ कितनी देर बाहर रहे हैं? शहबाज शरीफ तो अभी मुश्किल से बाहर आए हैं, केसेस तो अभी भी चलते हैं उन पे, केसेस चल रहे हैं, वो सब झूठे हैं। झूठे हैं। तो शायद खाका नवासी कहते हैं कि कुछ नहीं मिला, कोई करप्शन नहीं की, अपनी करप्शन निकल रही है, वो सही कह रहे हैं। तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या साबित करें आप साबित कर दें, आप मीटिंग है, आप साबित कर दें। नहीं, मेरा काम नहीं है साबित फिर करना। यही बात है ना, मैं कुछ साबित भी नहीं मैं हुआ। कानूनदान नहीं हूँ, मैं कोई जज नहीं हूँ, कुछ भी नहीं साबित हुआ। मैं
नैब में नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो आपकी अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, मुझे आप एक बात बताएं, जब इनकी हुकूमत थी हर आदमी खुशहाल था, आज हुकूमत है, आज किसी के पास खाने के लिए कुछ है? मुझे तो ये नजर आता है कि हर दौर में हर आदमी कहा महंगाई हो गई। महंगाई की बात नहीं कर रहा मैं आपको महंगाई की बात कर रहा हूँ, नहीं आप कर कह रहे हैं कि खुशहाल नून लीग के दौर में। नून लीग की हुकूमत में थे, तो अगर नून लीग, अब तो नून लीग है नहीं ना, हाँ जी, तो इसलिए खुशहाल कुछ भी नहीं क्या है। नून लीग वालों को ये कितनी पकड़ने कौम से है? मेरी बात सुनिए, कितनी पब्लिक है, किसी से पूछने में कोई खुशहाल है? नहीं होगा। नून लीग वालों को पकड़ने से क्या हालात बेहतर हो जाएंगे? नून लीग आएगी तो हालात देख लिया आप खुद बहुत ही। पकड़ने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। क्या करेंगे आप? तो आप देखें ना, अब ये शुगर थी 120 रुपए तक कर गई है। इतनी महंगाई करी हुई है, गरीब आदमी क्या करे हैं? बच्चों की शादी करनी है, कुछ लेना है, कुछ देना, आग लगी, इतनी कदर महंगाई की है। महंगाई तो कुछ कम कर। अम्मा मुझे बताएं, शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ बाहर बैठ के ये महंगाई कम कर लेंगे? वो तो नहीं कर सकते ना। होएगी बेटा, इमरान भी चाहे ना तो महंगाई कम हो सकती है। बच्चे जिनके घरों के किराए के घर है वो क्या करें? 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे लोगों के खाने वाले क्या करें? शहबाज शरीफ साहब को बाहर भेजना चाहिए, बाहर भेजना चाहिए शहबाज शरीफ को। नहीं भेजना चाहिए। क्यों नहीं भेजना चाहिए शहबाज शरीफ को बाहर? फिर भी बेहतर थे। नहीं बाहर, मैं कह रही हूँ उन्होंने खाया, उन्होंने लगाया भी है, उन्होंने करा भी, इसकी तरह उन्होंने लोगों को गरीब नहीं कर दिया, फकीर नहीं कर दिया। मुझे सिर्फ ये बात बताएं, शहबाज शरीफ साहब को बाहर हुकूमत को भेजना चाहिए लंदन के? नहीं भेजना चाहिए था। दूसरे तो यहाँ सड़कें भी बनाई हैं, इतना कुछ किया है, इतनी महंगाई भी उसके दौर में नहीं थी जो महंगाई अब है। इसका तो लॉकडाउन ही नहीं खत्म हो रहा है। देख लो, 253 रुपए का घी का नहीं तो मुझे बताएं, शहबाज शरीफ अगर यहाँ रहते हैं तो क्या महंगाई खत्म हो जाएगी? अगर उसे हुकूमत मिलेगी तो शायद कर भी दे। तो हुकूमत मिलती नजर आ रही है ना इमरान खान तो मुझे लगता है मर के भी ना निकले। तो फिर ये शहबाज शरीफ साहब से खुद कह दे कि आप ना जाएं, अभी ना जाएं। आप कह दें जरा शहबाज शरीफ साहब को कि आप ना जाएं बाहर, तो ना जाए बाहर, ना जाएं। ना जाए। ठीक है, मैं और लोगों से बात करती। मुझे बताएं, नवाज शरीफ साहब बाहर गए, वापस नहीं आए, शहबाज शरीफ साहब को जाना चाहिए, क्या वो वापस आएंगे? नवाज शरीफ साहब वापस गए थे तो गवर्नमेंट के कहने पे ही गए थे, गवर्नमेंट को सारी चीज़ें पता थी। बीमार हो गए थे, बड़े बीमार हो गए थे तो गवर्नमेंट ने ही अलाउ किया, इदारों ने ही अलाउ किया। वो कोई लड़के तो नहीं गए या किसी को मार गए या चोरी छुपे तो नहीं गए, सबके सामने गए हैं। और शहबाज शरीफ का जहाँ तक मामला है, शहबाज शरीफ को हाई कोर्ट ने परमिशन दी और परमिशन की वजह से वो गया। नवाज शरीफ साहब को भी 8 हफ्तों की परमिशन दी थी, शहबाज शरीफ साहब को भी 8 हफ्तों की परमिशन दी थी। नवाज शरीफ साहब तो अभी तक वापस नहीं आए, उनके 8 हफ्ते अभी तक खत्म नहीं हुए। नवाज शरीफ साहब अपने जो मामला हैं वहाँ पे क्लियर करके, अब जहाँ पे सिचुएशन हर चीज़ हम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ पर ही डाली जाए, वो नहीं आ रहा, वो नहीं जा रहा, इतने साल तो गवर्नमेंट को हो ही गए हैं कि उसको शर्म आनी चाहिए कि इन छोटे इशूज़ के ऊपर आगे बात कर रहे हैं। चलो वो चला गया, मान लिया, आपने क्या किया? एक भी मामले में आप लोग उसको फिर नहीं कर सके, ना आप माफिया से लड़ सके, ना आप किसी मामले में आगे जा सके, हर चीज़ में जी वो नवाज शरीफ साहब कर गए। क्या शहबाज शरीफ को भी एलिमिनेट करने से हुकूमत 5 साल सुकून से गुजार सकती है? नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ के जाने से ना ही गवर्नमेंट को कोई फ़र्क पड़ता है, मगर गवर्नमेंट के पास और कोई इशू ही नहीं रहता। अगर शहबाज शरीफ बाहर चले जाता तो वो लड़ेंगे किस पे जाके इल्ज़ाम लगाएंगे जी इसकी वजह से हुआ था। ये तो छोटी छोटी बातें हैं, उनको अपने मामला देखने चाहिए। माशाल्लाह वो इंटरनेशनल लेवल पे इतना काम कर रहे हैं इमरान खान साहब, मगर पाकिस्तान लेवल पे उनका क्या मामला? कोई भी ना वो महंगाई को कंट्रोल कर सके, ना वो माफिया को कंट्रोल कर सके, ना ही अब वो रियल स्टेट में कह रहे हैं जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। यानी आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ का नाम लेके अवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, असल जो काम है वो नहीं हो रहा। अगर वो कुछ कर गया है, अगर उसका कोई मामला है तो कोर्ट में आपने, वही बात है, गवर्नमेंट के भी वकील हैं, सारे मामला हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने उसे किस बिना पे बाहर जाने की परमिशन दी, या उसको जैसे भी कहा कोई मामला थे, अब फिर वो मामला कोर्ट में आ गया हुआ मेरे ख्याल से। उन्होंने तौहीन अदालत का मामला भी दायर किया ना शहबाज शरीफ साहब ने, हाँ जी, हाँ वो जी, भी दरख्वास्त दायर कर दी कि जी मुझे लाहौर हाई कोर्ट ने जाने का कहा और इन्होंने मुझे रोक दिया, तो तौहीन अदालत है। तो आप समझते कोई ये अदालत का फैसला वर्सेस फैसला जो हो रहा है, कुछ गवर्नमेंट चाहती है कि हर वो मामला, हर वो चीज़ जो है ना वो उनके हिसाब से चले। अगर उन्होंने अदालतों को भी अपने हिसाब से चलाना है तो वो तो ऐसे ही है ना कि अपोजिशन को बुरा करे, तो वो भी वैसे ही कर रहे हैं, उनके भी मामला वैसे ही। वो कह रहे हैं जी तब्दीली है, ऐसी कोई तब्दीली नहीं है। 30 साल से चोर लूट रहे हैं,
इस कौम को बर्बाद कर दिया। इसमें से नहीं निकल रहे तो आवाम का और अपने मुल्क का क्या हासिल सोचेंगे? वसूल क्या है? कुछ भी नहीं। उसको नहीं जाने दूंगा, उसको पकड़ लूंगा, उसको रोक लूंगा, ये सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं। हम कह रहे हैं, हम कह रहे पकड़ो, हम कह रहे पकड़ो ना। नतीजा भी तो निकलना चाहिए ना। नतीजा निकल पकड़ेंगे तो कब पकड़ना है? अभी नहीं पकड़ना तो कब पकड़ना है? ठीक है, एक ये जो शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दे रहे, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। जनाब, शहबाज शरीफ साहब के बाहर जाने से हुकूमत को कोई फायदा, कोई नुकसान है? इनको फायदा ही फायदा उनको भेजने का। भेजने का फायदा है, क्या फायदा है? फायदा मफादात जो हैं इनके अपोजिशन में जो हैं लीडर ना, अपोजिशन में जो आवाम के सामने चलते रहे हैं वो इनसे बेहतर जानते हैं कि लोगों को कैसे फेस करना है। ये नहीं कर सकते। ऑपोजिशन नहीं कर सकती? नहीं, ये नहीं कर, अपोजिशन कर सकती, ये नहीं कर सकती। हुकूमत नहीं कर सकती, तो आप कह रहे तो फिर तो इनको भेज देना चाहिए। लेकिन फिर रोका यही क्यों है? इसीलिए रोका है ना कि इनकी पार्टी खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छा, वो चाह रहे हैं कि इनके ऊपर केसेस बना दें। केसेस बनाने और इनकी पार्टी जो है आइंदा वास्ते जो है आवाम के सामने आ ही ना सकन ये इतनी। शाहिद खान अब्बासी जो कह रहे हैं कि 15 महीने से शहबाज शरीफ साहब नैब की गिरफ्त में हैं, 3 साल से केस चल रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं ये केस मैंने बनाए नहीं, ये केस पुराने हैं, ये पीपल्स पार्टी ने इन पे बनाए, पीपल्स पार्टी कहती है इन्होंने हम पे बनाए। तो वैसे आपस इसमें में ये 3 साल हो गए इनको आया, इसके ऊपर ही इनकी बात है और इसके ऊपर कोई इनका नया प्रोजेक्ट कोई बात है ही नहीं हुकूमत की। 3 साल हो गए जब का आया, एक ही बात पकड़ी। इसमें से नहीं निकल रहे तो आवाम का और अपने मुल्क का क्या क्या हासिल सोचेंगे? वसूल क्या है? कुछ भी नहीं है ना, इनको हासिल वसूली कुछ नहीं है। आवाम को आवाम को पागल कोई किया, सुख मिलेगा? पागल किया हुआ आवाम। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जनाब, मुझे बताएं, बड़े मियाँ गए छू मंतर, छोटे मियाँ भी जाएंगे तो शाकाला का बुम बुम हो जाएगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आला अदलिया ने उनको इजाज़त दी है बाहर जाने की। ये हुकूमत तो अदलिया के हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रही है। अच्छा, शहबाज साहब को जाने देना चाहिए इनको। वो अपना जो भी उनके मामला था वो करके वापस आ जाएंगे। उनको नहीं है ये कोई, मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं जाने दे आपके नज़दीक, एक आम आदमी के नज़दीक शहबाज शरीफ को बाहर इलाज के लिए क्यों जाना चाहिए अगर वो 10 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद पंजाब में कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पर उनके भाई का इलाज हो? ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्यों नहीं बने हैं। लेकिन आप आम आदमी है ना, अगर एक शख्स अब मियाँ साहब को बाहर भेजा है जी, 8 हफ्तों के लिए भेजा था, मियाँ साहब तो वापस नहीं आए। मियाँ साहब तो वापस आप नहीं नहीं समझते कि छोटे मियाँ साहब ही पीछे पीछे गए तो उसी जगह पर? ये हाँ साहब को चाहिए ये चोर पुलिस का खेल छोड़ें और जो है ना कोई काम करें पब्लिक के लिए। ये छोड़ दें, उसको नहीं जाने दूंगा, उसको पकड़ लूंगा, उसको रोक लूंगा, ये सिर्फ वक्त ज़ाया कर रहे हैं अपना पब्लिक को क्या चाहिए? इंतकाम का नतीजा चाहिए या पब्लिक चाहती है कि भाई जो करना करें लेकिन हमें सुख चाहिए? हमें सुख चाहिए। ये चोर पुलिस से कुछ नहीं होगा। अगर वो मुजरिम है या मुलजिम है जो भी हैं उनको पकड़े फिर अंदर दें। जमानतें क्यों देते हैं फिर ठीक आप? है, ये जो सही कह रहे हैं मुझे बिल्कुल बताएं। सही कह रहे हैं। 30 साल से चोर लुट रहे हैं, हाँ। इस कौम को बर्बाद कर दिया। इन्हें अपने महल बनाते रहे, ऐश करते रहे, सारी जिंदगी ऐश। ये लोहार से कश्मीरी बन गए। नहीं समझे बात? जो मर्जी बने हो, मुझे ये बताएं कि ये भाई जो बात कर रहे हैं, इन्होंने बात की कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के पीछा छोड़े, आवाम को कोई सुख दें, आप मुतमईन हैं इस बात? पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। इसको टांग देना चाहिए। तो क्या निकाला है अभी तक 15 महीनों में? मैं मौके ले लूं। शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया है कि उनको उनके पीछे पड़ गया? मैं एक आम आदमी, मैं किसी पार्टी से कोई मामला नहीं, मैं आपको एक आम आदमी की हैसियत से बता रहा हूँ कि उन्होंने क्या कर दिया। मैं जवाब आपका ये देखे, इन्होंने सवाल कुछ लूट लिया उन्होंने लूट लिया तो फिर पकड़ के उनको तख्तादार पे लटकाएं। अगर हम कह रहे हैं पकड़ो, हम कह रहे पकड़ो ना। नतीजा भी तो निकलना चाहिए ना। नतीजा निकल पकड़ेंगे तो कब पकड़ना है? अभी नहीं पकड़ना तो कब पकड़ना? ठीक है, एक मिनट मैं जवाब ले लूं। हमने नहीं निकालना, हुकूमत ने निकालना है। ये क्या बन गया? नहीं तो मुझे ये बताया कि 15 महीनों में हुकूमत ने क्या निकाल लिया? कुछ भी निकाल, कट्टी हो गया अभी। ये ड्रामेबाजी है फिर से। मैं सोच रहा हूँ ये तो है ना, ये अमली काम करे तो फिर बात है ना। यानी अभी आप कह रहे थे कि इनको पकड़ना चाहिए, इनसे माल निकलवाना चाहिए, लेकिन अभी आप कह रहे ड्रामेबाजी है। नहीं, फिर ड्रामेबाजी निकालते क्यों नहीं? निकालना चाहिए। तो मैं कौन निकालेगा? मैं निकालूंगी पैसा, आप निकालेंगे, कौन निकालेगा? तो हुकूमत क्यों नहीं निकाल पा रही है? हुकूमत क्या नहीं कर पा रही है? नैब ने भी शहबाज शरीफ को पकड़ के झंझोड़ा, नवाज शरीफ को पकड़ के झंझोड़ा, हमजा शहबाज को पकड़ के झंझोड़ा, ठीक है, निकला कुछ भी नहीं। वो फिर बाहर फिरेंगे, चोर है तो उनको पकड़े। उनको पकड़ते क्यों नहीं? बताएं, पकड़े नहीं पकड़े। हमारा वक्त क्यों जाए? भाई उसने पकड़ा है, लेकिन अमली इन्होंने कोई ऐसे कोई प्लानिंग खेली है, वो नक्शा इतने स्ट्रॉन्ग है कि बाहर बैठकर हुकूमत में भी नहीं है और ऐसी प्लानिंग खेली है कि बाहर निकल। प्लानिंग खेल रहे तो इतनी अच्छी प्लानिंग होती तो 15 महीने अंदर रहते ही ना। माफिया है, ये माफिया है।
अच्छा, हाँ जी, ये माफिया ने। क्या मामला है? शहबाज शरीफ को अगर कोर्ट ने इजाजत दी है तो 8 हफ्तों के लिए जाने दें। मैडम गुजारिश ये है कि सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है। अच्छा, कोई कसूर नहीं है शहबाज शरीफ का। 2.5 साल उसको, हमजा शहबाज को, खकान अब्बासी को और साद रफीक को, ये तो सलमान जहांगीर रफीक को। तरीन साहब भी कह रहे हैं। और जहांगीर तरीन साहब तो वो तो हुकूमत में बैठे हुए हैं ना, वो हुकूमत में बैठ के बातें कर रहे कहाँ हैं। हुकूमत, कोई मिनिस्ट्री नहीं उनके पास। मैडम उनको मिनिस्ट्री खुद नहीं ना दी कि वो बहुत ज़्यादा आवाम की ना, नज़रों में आया हुआ है। उसका बहुत ज़्यादा लोग ये कहेंगे कि अपनों को नवाजी जा रहा है, लेकिन अपनों को नवाज रहा है। और ये जो मैं आपको बता दूं, ये जो शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दे रहे, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। इसके पीछे उनका मकसद ये है कि लोगों की नज़रें जो है आटे से हट जाएं, लोगों की नज़रें चीनी चोरी से हट जाएं, लोगों की नज़रें बिजली चोरी से हट जाएं। सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं। और बाकी जहाँ तक रहेगी शहबाज शरीफ का बाहर जाने का ताल्लुक, शहबाज शरीफ बाहर जाएगा, शहबाज शरीफ इलाज कराएगा, वो बाहर से वापस आएगा। तो ये जो अगर शहबाज शरीफ को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार कर रहे हैं और हो रहे हैं वो, और आपके बकौल वो आटा चीनी से दूर कर रहे हैं, तो क्या 5 साल हुकूमत निकाल लेगी इसका? मैडम तरीका तो है ना उनका, कोशिश तो कर रहे हैं ना, उनको लाने वाले भी कोशिश कर रहे हैं। जो गलती हमारे से हो गई है, अब किसी तरीके इस मुसीबत को अपने गले में ढोल बजा हुआ है ना, अपने गले में टांगा हुआ है। और आप कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर इलाज कराने क्यों जा रहा है? सिर्फ ये बताएं, जब उनको इंजाइल में भेजा था उस वक्त में कैंसर उनको आज का तो नहीं है, कैंसर उनको 25 साल पुराना है। उस वक्त लेकिन वो उन्होंने गारंटी दी हुई है भाई की। अब आपने किसी की गारंटी दी हो और फिर वो ना बंदा पकड़ा जाए तो आपको पूछेंगे ना लोग, तो आपका वहाँ पे रहना तो जरूरी है। अब मियाँ साहब वापस आने का नाम नहीं ले रहे, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ ये तो होना था। मैडम आप ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब अगर वापस नहीं आ रहे, जिस मकसद के लिए वो बाहर गए थे, क्या वो मकसद पूरा हो गया? जिस ऑपरेट के लिए वो बाहर गए थे, क्या उनका वो ऑपरेट हो गया? नहीं हुआ। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में इलाज मुमकिन नहीं था, वहाँ पर वो 2-2.5 सालों में वो ऑपरेट नहीं करा सके। कोरोना को आए हुए तो 1.5-2 साल हुए हैं उनके, तो पता नहीं कहाँ से। और जो नेशनल हेल्थ सिस्टम है NHC, वो बहुत ही जबरदस्त सिस्टम है वहाँ का। मैं गुजारिश करता हूँ, देखिए इधर एक मामूली सा कोई आदमी होता है ना, उसको जब बुखार चढ़ता है, कोई बीमारी उसको लाहक होती है, उसकी कोशिश होती है मैं अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाऊँ, जिससे मैं अपना इलाज पहले करवाता रहा हूँ। जब ये लोग इंजाइल में थे तो बाहर के मुल्कों में थे ना, उस वक्त इनके जो इलाज थे वो वहाँ पे होते रहे। अब अपने डॉक्टर्स को कैसे छोड़ के वो पाकिस्तान से ये इलाज इमरान खान साहब के जाने के बाद पूरा हो जाएगा? मैडम इमरान खान उससे पहले भी, जब ये हुकूमत में थे उस दौर में भी ये बाहर जाते थे इलाज करवाने के लिए। ये ऐसा नहीं था कि वो तब इलाज कराने के लिए बाहर नहीं लेकिन जाते। जब वज़ीर आज़म थे तो इतने सख्त कभी व्यवहार नहीं हुए थे, कभी प्लेटलेट्स इतने जल्दी कम नहीं हुए थे। मैडम ये तो फिर सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है ना। आप किसी के प्लेटलेट्स, अब इन्हीं की हुकूमत ने कहा है ना, फिर जो इनकी मिनिस्टर हेल्थ थी उसी ने कहा है ना, फिर अपने इदारों को ठीक करें। जी शहबाज शरीफ ने बहुत माल कमाया, नवाज शरीफ का जमानती भी है। वो ऐसे गुम हुए कि ईद का चांद हो गए, बुज़दिल हो गए। करप्शन का केस डाला जा रहा है, बार बार डाला जा रहा है, साबित कोई भी नहीं कर रहा। गरीब आवाम को इस चीज से गर्ज नहीं है। अच्छा, गरीब आवाम को अपनी सहूलत चाहिए। एक अस्पताल 10 सालों में नहीं बनाया जहाँ पर अपना इलाज बना के वहां इन्होंने तो बढ़िया जामा बनाई है, एक बना के वहां दिखा रहे हैं कि आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। सब सीधा सीधा बेवकूफ बना रहे हैं। ये यकी के नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, तो यहाँ इलाज करा ले आप। शहबाज शरीफ को पकड़ा, शहबाज शरीफ को पकड़ा, हमजा शहबाज को पकड़ा, फिर क्यों छोड़ा? छोड़ा क्यों? दीगर लोगों को पकड़ा। नवाज शरीफ को इन्होंने खुद ही जाने दिया ना। नवाज शरीफ को जहांगीर तरीन साहब की भी नहीं सुनी गई। देखिए ना मेरी बात से, नवाज शरीफ को इन्होंने खुद जाने दिया है। वैसे तो इन्होंने बंदा चला जाता। बीमार हो गए थे, कह रहे थे उनमें खून ही नहीं है, प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, मिनट के हिसाब से प्लेटलेट्स नीचे जा रहे हैं। ये हुकूमत ने क्या किया, क्या है ये हुकूमत ने? इनके स्कैंडल देखो, चीनी का देखो, आटे का देखो, दवाइयाँ का देखो। ये जो पिंडी वाली रोड बनी है, इसका स्कैंडल निकला है कितना। रिंग रोड जो इसका, ये इस हुकूमत ने किया क्या है? महंगाई के वजह से आप 3 साल में देखें तो पिछली हुकूमत ने क्या किया है 10 सालों में? पंजाब में हुकूमत की 10 सालों में एक अस्पताल नहीं बनाया जहाँ पर अपना इलाज इसके बाद ये 3 साल इन्होंने कौन से अस्पताल बना दिए? तो अभी आए ना अभी 3 साल तो हो गए, यही कह रही है वो चोर है, वो चोर है, वो चोर, यही कही जा रही है। तो ये बात तो शहबाज शरीफ साहब भी करते थे, उन्होंने वो काम भी करी जा रही है। इन्होंने इतनी सड़कें, पुल वगैरह उन्होंने बनाए हैं। तो आवाम को सड़कें चाहिए कि अस्पताल चाहिए? शाहबाद इलाके में देखें, ये कोरोना में आपके इतना गंद जो पड़ा हुआ है, आपने देखा पूरा किटकर के ढेर लगे हुए हैं सारे लाहौर में, वो नहीं उठाए जा रहे। उससे बीमार नहीं होते आदमी? लोगों की जिंदगी से जो ये खेल रहे हैं। यानी शहबाज शरीफ बाहर चले जाएं, चले जाओ, इलाज कराना उसने, वो वापस आएंगे, वो मरीज आएंगे, वो आगे पहले नहीं आए। तो बड़े मियाँ तो आए नहीं, वो उनके जो वो तो ऐसे गए थे, अभी गए। ये तो है, इनकी नानी एक ही है सबकी। अच्छा, हाँ, इन्हें खुद ही बेचते हैं, खुद ही बुलाएंगे। हम इससे ज्यादा हमारी बदबख्ती क्या, हम अपने मुंह छुपा रहे हैं।
अल्लाह हमें माफ कर दिए, हमारे किए, नहीं, हमारे आप आगे आ रहे PTI की वजह से मुंह छुपा रहे हैं ये या पीटीआई ने क्या दूसरी करना की वजह हमारे, से मुंह सब छुपा रहे हैं? सब एक ही है, इनकी सबकी नानी एक ही है, अच्छा ये नहीं जो सब ये मिली भगत है तो ये। दिखा रहे हैं कि आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, सब सीधा सीधा बेवकूफ़ बना रहे हैं ये लोग। तो इससे फायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या, बस हम अल्लाह से अपनी माफ़ी मांग रहे हैं, बस अल्लाह हमें माफ़ कर दिया। ये जो अजाब हमारे पे आए हुए हैं, हमारे से ये दूर हो कौन अजाब आया हुआ ये है? जो हुक्मरान हमारे पास है। अच्छा, लेकिन आप खफा तो नून लीग से हैं। हम किसी से भी खफा नहीं है। अच्छा, हमें काम चाहिए, उसकी नवाज की हुकूमत में हमें ये था, खाने को लोगों को मिलता था, हर बंदा अपना खाता था, बैठता, इज्जत से बैठता था। ये तो जब से आया हर बंदे परेशान ही परेशान। हमारा हॉस्पिटल बने हुए हैं, कोई दो के नाम ले लें। ये जक्के के नवाज शरीफ हॉस्पिटल है, तो यहाँ इलाज करा लें आगे, सब करा रहे हैं, यहाँ करा लें आगे इलाज, तो जो यहाँ अपने ऑपरेशन करा लें आगे। तो इमरान खान के बच्चे नहीं हैं बाहर मुल्क के, तो इमरान खान साहब सियासतदान नहीं थे जब बच्चे पैदा हुए थे, क्या कर रहे हैं? तो बाहर नहीं है ना, जरदारी साहब भी तो यहाँ पर है ना, सब कुछ हो रहा है, उनसे ज्यादा बीमार है, उनसे ज्यादा जेल काटी है, वो भी यहाँ पर है ना, बहुत महंगाई उनके बच्चे भी यहाँ पर हैं। 3 साल में डबल से ज्यादा महंगाई। शहबाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने देना चाहिए कि नहीं? तो यही पकड़ के बांध देना चाहिए। बांध देना चाहिए। हाँ। क्या फायदा होगा उससे? इससे फायदा होगा कि हमारा पैसा जो है वो बाहर से मुल्क से लाएं, फिर जहाँ मर्जी जाए। अभी तक कितना पैसा बाहर के मुल्क से ले आए हैं? वो नहीं लाए, इमरान खान तो लाया। कौन लाया? कहाँ लाया? मैंने तो कोई नहीं देखा। आपने क्यों नहीं देखा? कोई एक चीज बाहर के मुल्क से आपका वापस- सारा कर्जा उतारा ही इसी ने। नहीं, कर्जा उतरा नहीं है। अच्छा, ये किसने आपको कह दी कर्जा उतर वो गया? कह रहे थे कि डैम का फेसबुक पे पैसा- देखा होगा हाँ। आपने, ऐसी पोस्टें वहीं पे आती हैं। ठीक है। वो आती है 2 चांद, आज रात देखिए 2 चांद, ऐसी हम पोस्टें भी आती मियाँ हैं। साहब की तरफ ही हैं, लेकिन मियाँ साहब आए तो बेहतर हो जाएगा मुल्क। इमरान खान ने तो बहुत तंग कर दिया बेटा, बहुत तंग किया। तंग किया हुआ है। अभी आप उनके हामी थे, नहीं, मैं उनका अभी आप हामी- कह रहे थे ठीक कर रहे मैं हैं। उनका हामी नहीं हूँ कसम अच्छा, खुदा की। फिर किसकी हामी है? मियाँ साहब के मैं मियाँ साहब दिल जान से मियाँ तो नारे बजने ने, वजने नहीं तो मियाँ साहब नारे बजाने के लिए तो आए नहीं, वो खुद वो बुज़दिल हो ऐसे गए। गुम हुए कि बुज़दिल इसका हो गए चांद वो। हो गए, बुज़दिल हो गए। बुज़दिल हो छोटे मियाँ साहब भी वही कर रहे हैं। छोटे मियाँ साहब भी वही कर रहे हैं, भाग रहे हैं बस तो यहाँ भागने आप नहीं समझते कि भागने दें उनको, वो हुकूमत करें आराम से, अपने मसले नहीं खत्म करें? नहीं नहीं नहीं, तो रख के Opposition- क्या कौन से नफलों का सवाब मिल रहा है? ऑपोजिशन में बैठेंगे तो मजा आएगा ना। अच्छा, यानी ऑपोजिशन में बैठने तो दिया नहीं उनको, दे देगा उठा इंशाल्लाह। उठा के नैब लेके जाती रही है। दुनिया इनके बाहर फेंक देगी इमरान खान साहब को, इतना ना अच्छा, करें आप। ठीक है, यानी ये कह रहे हैं कि ऑपोजिशन में होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ऑपोजिशन में कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ होंगे तो ऑपोजिशन अच्छी लगती है, तो शहबाज शरीफ को ऑपोजिशन तो करने नहीं दी गई। उनको कैसे करने देंगे? उन पर करप्शन का केस डाला जा रहा है, बार बार डाला जा रहा है, साबित कोई भी नहीं कर रहा। कोई साबित तो करे ना, कोई साबित किया किसी ने? तो ये जो कोर्ट ने फैसला दिया है कि जाएं 8 हफ्ते के लिए, वो तो तौहीन अदालत है ना, वो इसको गवर्नमेंट को चाहिए ना, अब अदालत खुद नोटिस ले इस पे। नहीं तो गवर्नमेंट डरी हुई है, पहले भी गवर्नमेंट नहीं भेजा। गवर्नमेंट तो बड़े ऑलरेडी मियाँ डरी हुई को- है, गवर्नमेंट ऑलरेडी डरी हुई है, गवर्नमेंट ऑलरेडी डरी हुई है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। तो बड़े मियाँ साहब सिवाय को जब- गरीब आवाम को मारने के। तो बड़े मियाँ साहब गए, वापस नहीं आए। बड़े मियाँ साहब का तो इलाज चल रहा है ना। इतना लंबा इलाज, हाँ जी, तो इलाज ही होता ये है। कैसा इलाज है कि जो खत्म ही नहीं हो रहा? अच्छा जी, अगर वो आ जाएंगे तो आप क्या कर लेंगे? उनके साथ भी फिर यही होगा जो बाकी नून लीग वालों के साथ हो रहा है। नहीं तो वोट तो तरीके इंसाफ ने इंसाफ इस इंतकाम के नाम पे लिया था ना। इंतकाम के नाम, पे वोट लिया तो था। सबको पता है कैसे आया हुआ है, ये तो सब झूठ है ना, सबको पता है, इसको सिलेक्टिव करके लाया गया हुआ है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। क्या समझते हैं शहबाज शरीफ को भेज दें? जिंदाबाद होंगे सर, लेकिन भेजना चाहिए। लीडर कोई नहीं है इसलिए। तो फिर तो आप कोई खिलाफ बात करेंगे ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं करेंगे चलिए मुझे सवाल का जवाब दें। शहबाज शरीफ बीमार है, नवाज शरीफ बीमार है, कोई एक अस्पताल 10 सालों में नहीं बनाया जहाँ पर अपना इलाज करा सके? बना के बहाल हाँ से बढ़िया जामा बनाई है, किस पे बना के बाबा जी ये तो आए ही अभी हैं, आए वो तो 10 साल रहे हैं यहाँ पर। चोर के आ ये तो आए गए, अभी चीनी हैं। का चोरी करते हैं, अब बिजली ये तो आए अभी हैं। पेट्रोल दाम मंगा 15 रुपए लीटर पर। वजह फिर मारे, लेकिन ये तो आए 3 साल पहले हैं, वो 10 सालों से यहाँ बैठे हैं। नहीं, झूठ बोल दे मैंने, सारे मिले हुए हैं। सारे मिले ने, तो फिर तुसी क्यों सपोर्ट करते पे हो? ਅਸੀਂ मिलने ना। ठीक है, मैं आगे आ जाए, आगे आ जाए, मैं और आगे आ जाए। आप ये बताएं, 10 साल उन्होंने हुकूमत की, 10 साल से वो है, ये 3 सालों में जो हाल किया है उन्होंने किया। तो वो कहते कर्जे हमने लिए हैं, पीछे से कर्जे लेके आ रहे हैं। गरीब आवाम को इस चीज़ से गर्ज नहीं है। अच्छा, गरीब आवाम को अपनी सहूलत चाहिए। नहीं गरीब आवाम को इससे गर्ज नहीं है कि तमाम शहरों के पैसे टैक्स एक शहर पे लगा रहे हैं। ये 300 अरब रुपए का जो बनाया है मेट्रो। मुझे ये बताएं, ये जो जितने भी काम किए हैं नून लीग की हुकूमत ने,
अगर ये पुल और सड़कें ना बनती अब क्या आलम होना था। अभी ज़रा सी ट्रैफिक जाम हो जाती है तो गुजरने का रास्ता नहीं होता। अगर ये चीज़ें ना बनती तो फिर तो पैदल निकलने की नहीं, क्या तो आलम इन्होंने होना अच्छे था। काम नहीं किए। उन्होंने आपके पुलों सड़कों का इंतजाम किया, इन्होंने आपकी रोटी का इंतजाम कर दिया, लंगर कोई खाने को। इंतजाम ये नौबत आ गई है, लंगर खाने में खाना खाना पड़ेगा। तो पता था ना उनको कि ये हाल होना है आवाम का। ये हाल होना था, तो ये अच्छा इसने इन्होंने किया निकाली। हाल है, ये इसकी हुकूमत ने किया है ये हाल 3 सालों में। शहबाज शरीफ को जाना चाहिए, भेजना चाहिए कि नहीं? उसे भेज देना चाहिए था। क्यों भेजना चाहिए? अगर इतने हीरो अब है आप वो यहाँ नवाज रहे। शरीफ की बात करती हैं, वो इधर आ जाए, वो क्यों नहीं आ रहे? उनको इधर ला के बुला के मार दें उसे। नहीं, क्या कोई ऐसा जुल्म करेंगे? जरदारी साहब यहाँ पर है। ये जुल्म जरदारी ही है साहब से ज़्यादा उसको। तो ये मुश्किलें इमरान झेली खान हुई। को ना सिर्फ 3 जरदारी सालों में ना साहब उनसे ज़्यादा एक ही बीमार है। बात आई है कि नून लीग वालों को हम पकड़ के अंदर कर दें, इनको मार दें अरे बस। भाई जरदारी साहब और तो कोई ज़्यादा काम बीमार है, और कोई जरदारी काम साहब किया है ज़्यादा तो बीमार है। बताएं। जरदारी साहब तो यहाँ रह के लड़ रहे हैं। वो उनको क्यों? तो नहीं मारा हुकूमत ने। ये उनको तो कोई गेम अभी तिकर देख ले, आपके सामने ही उन पे चढ़ाई की भी है। तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर मियाँ साहब को उनको खतरा है। रिलीफ दें जरा सी भी, उनको पता लगे हमें रिलीफ मिल रही है तो वो इधर आके बैठ जाए, इधर से इलाज करा लें, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, उनको ये महसूस होता है कि हम इधर आ गए तो इन्होंने हमें मार देना। ये भी पीटीआई की हुकूमत करे कि यहाँ पर उनके लिए स्पेशल अस्पताल बनाए, फिर उन्हें बुलाए। उन्होंने 10 साल हुकूमत की है और 10 सालों में वो अपने लिए कोई अस्पताल नहीं बना सके। ये भी उन्होंने पीटीआई की गवर्नमेंट से कराना है। क्यों शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने दे रही हुकूमत? इस वजह से जाने नहीं दे रही कि शहबाज शरीफ ने बहुत माल कमाया है, बहुत प्रॉपर्टी बनाई हुई है। उसका नवाज शरीफ का जमानती भी है। हाँ। जो वो चला गया, जो जमानती को तो पकड़ना चाहिए ना। तो अभी तक फिर हुकूमत ने वो माल, वो जमीनें, वो मिला कुछ नहीं हुकूमत को, हुकूमत भी नाकाम है। अच्छा, अब वो हुकूमत खुद माल बना रही है, हुकूमत ही माल बना तो रही फिर है। वक्त क्यों ज़ाया कर रहे हैं? अवाम का भी, अपना भी, को बेसिक चीज़ों पे काम कर लें। अवाम बेचारी, उसको सिर्फ रोटी की भूख और किराए की फिक्र है। अवाम को इससे बाहर ही नहीं आने देते। तो अगर अवाम को रोटी और भूख की फिक्र है, इमरान खान साहब को खुद महंगाई का अदराक है, तो फिर इस पे काम करें। क्यों शहबाज शरीफ के पीछे पड़े जा बस रहे हैं? नवाज शरीफ चोर, शहबाज शरीफ चोर, बस यही खेली जा रहे हैं। महंगाई पे कोई कंट्रोल नहीं है, अवाम को कोई चीज़ सस्ती नहीं मिल रही, बिजली और महंगी ये हो गई शहबाज है। शरीफ के यहाँ पर रहने से अवाम को कोई सुख मिल जाएगा? शहबाज शरीफ जब था बड़े काम होते थे। जो इंसान वादा पूरा मियां नहीं साहब कर क्यों नहीं सकता, वापस आते? बड़े मियाँ साहब जो वापस आए। इंसान वादा पूरा नहीं कर सकता वो रिजाइन कर दे बात। इमरान खान आ गया। इधर इतनी महंगाई है, उस दौर में इतना नहीं था। ये हमारा एक मोरिया पुल देख लें, 2 साल से शुरू हुआ है, ऐसे बेयारो मददगार छोड़ के मैं। अब कोई अभी काम अभी नहीं। क्या हो रहा है? अभी वो गवर्नमेंट में नहीं है, क्या काम करे? ऑपोजिशन में तो है ना, अब तो उनके हाथ में है कुछ और नहीं। ऑपोजिशन काम करवाती है। ये हमारा एक मोरिया पुल देख लें, 2 साल से शुरू हुआ है, ऐसे बेयारो मददगार छोड़ के मैं। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की हुकूमत थी, बड़ा काम हुआ है। हमारा छोटी पुली का अंडरपास भी उन्होंने बनवाया, आप मुकम्मल बिल्कुल करके मजाक गए कह रहे होंगे, प्रोजेक्ट। लेकिन जब इमरान खान साहब ऑपोजिशन में थे जी तो उन्होंने तो धरना करके पिकनिक का नाम सजा दिया था। हाँ जी बिल्कुल। तो ये नहीं कर सकते? इतने स्ट्रांग नहीं है, ये तो बड़ी जमातें इकट्ठी हुई हैं। बस ये भाग जाते हैं, इन्हें सिर्फ एक ही लंदन याद आता है या सऊदी अरब याद है, वो भाग जाते हैं। जनाब सिर्फ लंदन याद आता है, कभी बंदे भी याद कर रहे जिन्होंने वोट दिया है। 10 सालों में कोई एक अस्पताल नहीं बना सके जहाँ 2 भाई इलाज करवाएं। लेकिन बात यह है कि हमने तो देखना बेहतर कौन था, अच्छा कौन था। मेरा ख्याल है कि 100% शहबाज शरीफ। अच्छा, ठीक है, अगर उन्होंने बाहर जाना, इनको क्या मसला है? किसी को बाहर जाने से आने से क्या होगा? शहबाज शरीफ पहले भी 8 गए। हफ्तों की छुट्टी पहले जब- भी गए हैं। 8 हफ्तों का रिलीफ जब बड़े मियाँ को दिया था, 8 हफ्ते 2-2.5 सालों से पूरे नहीं हो रहे। अच्छा, जब इमरान खान ने बाहर शादी की थी तब क्या हुआ था? नहीं, इमरान खान वो साहब भी तो हुकूमत- गया ना। अरे नहीं, इमरान खान बात साहब की वो भी तो हुकूमत में जाती है हुए थे ना। ना। नहीं, गलत नहीं, बात नहीं, कर रहे हैं बात आप। ये नहीं। इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे, ठीक हो गया। ये हुकूमत लेकिन में लोगों है। को ये नहीं चाहिए इमरान कि खान कोई साहब ने बाहर जा पैसा रहा नहीं खाया था, ये इन पे इल्जाम है। अच्छा, लोगों को ये नहीं चाहिए कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर आ रहा है, कुछ जा रहा है। लोगों को किचन सस्ता चाहिए, लोगों को आटा सस्ता चाहिए, घी सस्ता चाहिए, ठीक है ना। लोगों को खाने पीने के लिए किचन का सामान, दुनिया भर की चीजें नून महंगी लीग को कर दी। सपोर्ट करते हैं आप, हम किसी को नहीं सपोर्ट करते। लेकिन आप कहते हैं अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं तो मेरा भाई खुद इलेक्शन लड़ा था, वो तरीके इंसाफ से। ठीक है, हम खुद सपोर्टर थे तरीके इंसाफ से। अभी आप लेकिन जब वादे नहीं पूरे हुए, रिजाइन करें ना। जो इंसान वादा पूरा नहीं कर क्यों नहीं सकता, वापस आते? बड़े मियाँ साहब जो वापस आए, इंसान वादा पूरा नहीं कर सकता वो रिजाइन कर दे बात। तो बड़े मियाँ साहब वापस आ हमारे गए ना, से- वो भी तो वादा करके गए हैं। अच्छा, वो भी तो किससे? वादे से मुकर गए किससे ना। वादा किया? इन्हों से? वही 8 हफ्ते की रिलीफ की। अच्छा। और उसके बाद 2.5 साल से लोग तो वापस नहीं आ लोग रहे। तो नहीं मांग रहे ना। लोग तो ना शहबाज शरीफ को मांग रहे ना नवाज शरीफ को। लेकिन नुकसान तो हुआ लोग ना। मांग रहे हैं खाना। ये लेकिन लोग- नुकसान तो हुआ ना। कानून की पासदारी तो बनती थी ना, तो वो फर्ज है किसने उनपे। करवानी है? किसने?
अरे वो खुद किसका नहीं आ रहा है। अच्छा वो खुद नहीं आ रहा है। अच्छा कर रहे नहीं आ रहे ना। क्यों अच्छा कर रहे हैं? क्यों? किस चीज के लिए उनको पकड़ रहे हैं बार बार? क्यों अंदर डाल रहे खत्म नहीं हो जाएगी हैं? क्या उनकी? सियासत? क्या सियासत? यानी ये अच्छा कोई है। सियासत नहीं है। ये अच्छा सियासत है कि वही आप है इस मुल्क जिनको से- कोई सिलेक्ट करता है ना, वही सियासत है। सियासत किसी की नहीं है, सियासतदान की कोई इज्जत नहीं है हमारे मुल्क में। ये तो ठीक है ना? आप मुझे ये बताएं, जो बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं सियासतदान से हट के, जो सियासतदान लेके आते हैं वो किधर है? अच्छा, आप अब किसी और तरफ चले गए, लेकिन पकड़ पकड़ाई का जो एक खेल है, इसमें कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, हम आवाम है ना, हम पकड़ पकड़ाई का खेल नहीं चाह रहे। हम चाह रहे कि लोगों को हर चीज़ मिले, सस्ती चीज़ मिले। ठीक है, चिकन खाली महंगा होने से हर चीज़ महंगी होती है। कोई गरीब आदमी जाके होटल में खाना नहीं खा सकता। जो 200 का था वो 400 का हो गया। चिकन हर चीज़ डबल हो गई। चिकन शहबाज शरीफ की वजह से महंगा हुआ है। अच्छा, आपसे पूछ रही हूँ। इसलिए अब तो हमजा शहबाज नहीं है ना। कहते हैं, लोग सवाल करते हैं महंगाई का, लोग सवाल करते हैं हुकूमत का, गवर्नमेंट का, लोग अपने मसाइल का सवाल पूछते हैं। ये कहते हैं शहबाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देना। शहबाज शरीफ को बाहर भेज दे हुकूमत को, मसला नहीं होना चाहिए। उन्हें तो मसला मसला है। उन्हें तो मसला है, लेकिन उसे मसला बाहर तो चले है, जाना, तभी तो रोका उसे है। बाहर चले जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? क्या किया ऐसा? सारा कुछ नहीं तो यहाँ ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, किस बाहर चले जाएं? क्या करें? क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुनिए, पता क्या बात है, उसने यहाँ बहुत से काम किए हैं, इधर उनकी कदर नहीं होगी। भाई यहाँ इमरान खान के लोगों ने कहा इमरान खान आ गया, इधर इतनी महंगाई है। उस दौर में इस तरह नहीं था जिस तरह अब वो बहुत नवाज ज़्यादा। शरीफ ने काम किए थे, नवाज शरीफ ने बहुत काम किए। तो वो गए ऐसे वापस नहीं आए, वो भी वापस आ वो जाते तो बीमार है ना, इस वजह से नहीं आया। कितने को बीमार हैं? जरदारी साहब से ज़्यादा बीमार हैं। वो ज़्यादा जरदारी साहब भी बहुत बीमार हैं, उनसे ज़्यादा बीमार हैं, लेकिन वो यहाँ पर बैठ के सियासत कर रहे हैं। वो बाहर गए 8 हफ्तों के लिए, वापस नहीं आए। वो इसलिए नहीं वापस आए, उन्हें पता नहीं, इससे हुकूमत ने काम करना ही नहीं था। उनकी जब हुकूमत है कि वो पता नहीं चलेगा तो काम नहीं करना था, तो ये तो अच्छी बात है उनके लिए कि काम नहीं करेंगे तो अगली बार लोग उनको वोट नहीं देंगे। नहीं, वोट तो देंगे उन्हें लोग। अच्छा, देख लेना, ये सूरत हाल देख लें आप, ये वोट देंगे, खुद ही देंगे। पीटीआई को वोट देंगे ना, शहबाज शरीफ को देंगे। तो वही तो कह रही है कि यहाँ पर रह के सियासत कर ले, शहबाज शरीफ भी कर ले, नवाज शरीफ मरीम भी नवाज कर ले। इधर ही है ना। तो मरीम नवाज साहिब अगर सियासत में कोई नवाज शरीफ का तो दौरा सियासतदान तो खत्म नहीं होगा, है, उसकी बेटी नहीं आना है। अब तो उनसे पहले हमजा शहबाज हैं, उनसे पहले शहबाज शरीफ हैं। दोनों इधर ही है ना। जा रहे हैं ना, शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं हमजा ना, शहबाज तो नहीं ना जा रहा। तो हमजा लेकिन बड़े तो जा रहे हैं ना। हाँ, लेकिन सियासत मुतासर नहीं होगी नून लीग की? मुतासिर होगी, लेकिन इतनी नहीं क्योंकि उनको पता है कि बच्चे इधर हैं। अब आगे उन्होंने बच्चों नहीं करना काम। आम आदमी का मसला शायद रोटी कपड़ा मकान हो सकता है, अच्छी सहूलियात हो सकती है, लेकिन आम आदमी का मसला एक अच्छा लीडर ढूंढना भी है। कोई कहता है कि शहबाज शरीफ के वक्त में बहुत काम हुआ, कोई कहता है कि पीटीआई ने जो एहतसाब के नाम पे किया ये बिल्कुल दुरुस्त है, उनकी समत बिल्कुल ठीक है। अगर समत ठीक है तो फिर अभी तक कोई रिकवरीज क्यों नहीं हुई हैं? आम आदमी का लूटा हुआ वो 200 अरब, उसमें से कोई 1 अरब भी पाकिस्तान में क्यों नहीं आया है? शहबाज शरीफ साहब जो कि गारंटी दे चुके हैं खुद नवाज शरीफ की, वो अपने भाई को वापस नहीं ला पाए, और ये डर बजा है हुकूमत का कि अगर शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर चले गए तो फिर हम किसे ढूंढेंगे, किसे तकेंगे, किसे वापस लेकर आएंगे? और फिर ये आस और उम्मीद जिसके पीछे अवाम को लगाया हुआ है कि हम लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे, इनको नहीं छोड़ूंगा का फॉर्मूला फिर किस पे आजमाया जाएगा? 8 हफ्तों का रिलीफ मिला है, ज़रूर मिलना चाहिए क्योंकि कोर्ट की जानिब से मिला है, लेकिन इसके बाद सवाल ये है कि क्या 8 हफ्ते गुजारने के बाद छोटे मियाँ साहब वापस आएंगे, या फिर वही होगा जो बड़े मियाँ साहब कर रहे हैं? और ये जो उनको रोकने का फॉर्मूला है, क्या ये हुकूमत के 5 साल मुकम्मल करने के लिए एक और कार्ड तो नहीं है ताकि अवाम इस तरफ देखे और हम उस तरफ का रास्ता क्लियर कर दें? बड़े सवाल हैं जिनके जवाब शायद हमारे इर्द गिर्द हैं, रोज़ देखते हैं, समझते भी हैं, लेकिन कहने से डरते हैं। बैकडोर खुला है या नहीं, ये भी एक सवाल है। और क्या मिलेगा, क्या है हासिल वसूल? अवाम पूछते हैं क्या किया है आपने? फरवा वहीद को ज़बान खल्क से इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।